श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 28 नवंबर को शुक्रवार की अष्टमी तिथि का बहुत ही पावन सा दिन है। मैंने हमेशा आप सभी को इस उपाय के बारे में बताया है, क्योंकि अगर आपके घर में बीमारियां हैं तो आपको पता होगा शुक्रवार की जो अष्टमी होती है उसे दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और दुर्गा अष्टमी पर अगर हम दूध और पानी के मिक्सचर का ये उपाय करते हैं, खासकर अगर ये उपाय स्त्रियां करती हैं, तो आपके घर में परिवार में किसी भी प्रकार से रोग नहीं होगा। ठीक, अब एक चीज़ और समझिएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं और कहते हैं कि भैया रोग को ज़रा स्पेसिफाई कर दो। देखो, रोग को इसमें क्या स्पेसिफाई करूं? आपके घर में अगर कोई इंसान किडनी से परेशान है, कोई लीवर से परेशान है, कोई किसी भी प्रकार के रोग से परेशान है, तो आप आराम से उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को दूध दिखाई दे रहा है। अच्छा, जब भी मैंने उपाय बताया है, मैंने हमेशा आपको क्या दिखाया है? तांबे का लोटा। जो मेरी वीडियोस को बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। लेकिन मैंने इस वीडियो में क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आप भी आज से इस चीज़ को समझ लो, कभी भी दूध को तांबे के पात्र में रख करके ना तो खुद इस्तेमाल करना चाहिए, ना तो देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ये होता है, जो दूध होता है वो तांबे के बर्तन में रखते ही कौन सा रूप ले लेता है? जहर का, यानी कि पॉइजन का। आप पियोगे तो तबीयत खराब हो सकती है या फिर हालत ज़्यादा खराब हो सकती है, और महादेव को तो नहीं ही चढ़ाना चाहिए। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना। अब समझ लो इस उपाय को। तांबे के बर्तन को छोड़ करके जिस भी बर्तन में, मतलब जिस भी बर्तन में आपने लिया है दूध को, आधा उसमें भर देना दूध और आधा उसमें भरना पानी। ठीक है ना। भर दिया। ये सारा काम घर पे ही करना है। हो गया। अब आप इसको उठाना, कहाँ पे लेके जाओगे? मुझे उम्मीद है आप सभी के घरों में शमी का पेड़ ज़रूर होगा। कुछ लोग मैसेज करते हैं कि भैया क्या शमी का पौधा हम घर में लगा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, है ना। मैंने भी अपने घर में शमी का पौधा लगाया है। बहुत सारे लोगों पे नज़र मत रखो कि इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। अगर आपने पूज्य गुरु जी की कथा सुनी होगी, आपको ध्यान होगा और आपको याद भी होगा कि हम अगर शमी का पौधा घर में लगाते हैं तो कभी हमारे घर में शनि दोष नहीं लगता, है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी। देखो क्या करना, शमी पेड़ के नीचे पहुंचना। शमी पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद में आप सभी लोग किसी भी दिशा में देख सकते हो, और फिर आपको पहला काम करना है, थोड़ा सा काला तिल, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा काला तिल शमी पेड़ की जड़ में चढ़ाना। और वही जो दूध और पानी का मिक्सचर है, एक रूप है महादेव का। कौन सा? अवधूतेश्वर महादेव। कौन सा रूप है? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। हाथ जोड़ करके विनती करना कि हमारे घर में इस प्रकार से रोग है, परेशानी है, बीमारियां हैं, आप हमारे घर से इन सभी परेशानियों को दूर करें। ऐसे विनती करना। विनती करने के बाद में घड़ी देख करके 7 मिनट तक शमी पेड़ के पास में आपको बैठना है। जब बैठोगे, पहले आसन लगाएंगे, उस आसन पर बैठेंगे। घड़ी का समय कितनी देर होगा? 7 मिनट। लेकिन 7 मिनट सिर्फ बैठे नहीं रहना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि वहाँ पर बैठ करके 7 मिनट हमें क्या करना चाहिए? महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? महामृत्युंजय मंत्र का जप। लेकिन वो लोग ही महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे जो भी सदस्य आपको अच्छे से पढ़ना लिखना आता हो, कोई गलतियां ना हो। महामृत्युंजय मंत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि जो क्षमा योग्य नहीं होती है। तो अगर अच्छे से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ सकते हो अच्छे से तो 7 मिनट बैठ करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में जो भी मंत्र आपको ईजिली याद हो, आप उस मंत्र का भी ध्यान कर सकते हैं। ठीक है ना। करके ज़रूर देखिएगा इस उपाय को। आपके घर में, परिवार में किसी भी प्रकार से रोग होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें कलावा के साथ करना है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि लोग आज के टाइम पे इतने बिज़ी हो गए हैं, तो व्यस्तता होने की वजह से घर में लड़ाई झगड़े, मारपीट, क्लेश, ये भावना, ये चीज़ें घर में बनी होती हैं। इन्हीं चीज़ों को घर से दूर करना है, घर में प्रेम स्थापित करनी है। ऐसा चाहिए कि हमारे परिवार में कोई इंसान किसी से लड़ाई झगड़े ना करे, तो हमें इस उपाय को करना चाहिए। ठीक, इसके लिए आपको इस प्रकार से क्या ज़रूरत पड़ेगी?
कलावा की। अगर कलावा मिल जा रहा है, देखो इसको बहुत सारे लोग कलावा बोलते हैं, कुछ लोग रक्षा सूत्र भी बोलते हैं, जो भी चीज़ें आपको याद हो आप समझ लो, ठीक। तो अगर रक्षा सूत्र या कलावा नहीं मान लो मिलता है तो कच्चा सूत जो वाइट वाला नहीं होता है वो भी ले सकते हो, ठीक। इसे लेने के बाद में अब दूसरे नंबर पे जो ज़रूरी चीज़ आएगी सामने निकल करके वो होती है दूरवा। अगर आपको दूरवा मिल रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दूरवा नहीं मिल रही है तो बेलपत्र ले सकते हो। कितनी बेलपत्र? या तो 5 दूरवा ले लो या 5 बेलपत्र, दोनों नहीं लेना है, कोई एक सामान। या तो 5 दूरवा ईजिली अवेलेबल हो आपके पास में ले सकते हो, या 5 बेलपत्र ले लो। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ को लेकर के जो कलावा, रक्षा सूत्र या मैंने जो बताया है आपको सफ़ेद धागा, उससे इसकी जो डंडी होगी ना वो आपको लपेट देना है, बांध देना है, ठीक। बांध चीज़ों को लेकर के घूम लेना, ठीक है ना। घूमने के बाद में क्या करना है, दूसरा काम आपको आना है देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच के आप अपना चेहरा रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब इस दिशा में रख करके आपके पास में चाहे दूरवा है या आपके पास में बेलपत्र है, दोनों में से जो भी चीज़ें हैं आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उन चीज़ों को बंधा हुआ रखेंगे। ऐसा बांधिएगा कि ना तो डंडी टूटने पर, अब इतना तेजी से बांधोगे तो डंडी टूट जाएगी, ऐसे लपेटना, ऐसे बांधना कि आराम से बंधा भी जाए और डंडी भी ना टूटे, ठीक है ना। एक साथ रखना। आपको पता है कि जब हम लोग कभी भी लड़ाई झगड़े के लिए उपाय को करते हैं तो एक नाम होता है महादेव का, और वो नाम है हाटकेश्वर महादेव, ठीक है ना। इसी नाम से आप सभी लोगों को इस उपाय को करना चाहिए, और करने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए चढ़ा देना। इससे कभी घर में लड़ाई झगड़े क्लेश ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। ये उपाय बहुत आसान होते हैं, बट थोड़ा सा संयम के साथ आराम से सुना करो तो आप आराम से उपाय को कर भी सकते हो, ठीक है ना। चलो 2 उपाय समझ में आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है चावल के दाने के साथ में। इस उपाय के जो फ़ायदे हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, कैसे करना है, क्या होंगे, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आपको चावल का दाना दिख रहा है। हम इस उपाय को स्पेशली कर रहे हैं इच्छा की पूर्ति के लिए, कि अगर हमारी कोई ऐसी विशेष हैं, हमारी कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है तो हम क्या करेंगे, है ना। इसके लिए आज शुक्रवार की अष्टमी तिथि पे हमें चावल के 7 दाने की आवश्यकता पड़ने वाली है। कितने दाने लोगे? चावल के 7 दाने। फिर चावल के दानों के साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? बेलपत्र की। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र एक ही लेनी है जो कहीं से कटी ना हो, फटी ना हो, और आप आराम से उपाय को कर पाओ, ठीक। ले लिया। अब फिर पहुंच गए महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको एक चीज़ पता है, जब कभी भी हम इच्छा पूर्ति का उपाय चावल के दाने के साथ करते हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो, चावल का दाना आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है। जैसे मैंने चढ़ा दिया, आप भी चढ़ाना। जब चावल का दाना चढ़ाओगे तो कौन से महादेव का ध्यान करना है? यहाँ मैं लिख रहा हूँ, कुंदकेश्वर महादेव, है ना। चावल का दाना चढ़ा दिया। चावल का दाना जब चढ़ा दिया तो अब आप लोग को एक जगह पे बेलपत्र को स्पर्श कराना। कौन से? माता के हस्त कमल पर बेलपत्र को स्पर्श कराना। यहाँ रखना नहीं है, बस ऐसे स्पर्श करा दो, और फिर इसी बेलपत्र को उठा के भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर रख दो। रखने के बाद में आपके पास में जो जल है उस जल को चावल के दाने के ऊपर ना चढ़ा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जहाँ बेलपत्र रखी है अपनी मनोकामना कहते जाना, जल को चढ़ाते जाना। जल की धार बहुत धीरे, बहुत स्लो मोशन में होनी चाहिए, तो आपको इस उपाय को करने का जो लाभ है वो बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है ना। करिएगा, किसी को भूलना नहीं है भाई, इजी उपाय था। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना है? घी के साथ में करना है, जो कि हमारा चौथा उपाय है। घी का ये उपाय है। हम इस उपाय को स्पेशली किसके लिए कर रहे हैं? घर में प्रेम को स्थापित करने के लिए इस उपाय को हम करेंगे, ठीक। प्रेम स्थापित करने का मतलब क्या है कि अगर घर में
किसी भी प्रकार से कोई किसी की इज्जत नहीं करता है। हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सेल्फिशनेस घर में बहुत ज़्यादा भर चुकी है। तो इस उपाय को करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा घी लीजिएगा। घी गौ माता का होगा तो ही उपाय को करेंगे। अगर घी आपको गौ माता का नहीं मिलता तो इस उपाय को नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्या करना है, तांबे का पात्र लेना, जल भरना, जल के अंदर गंगा जल डालना और पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में। बस पूरे शिवलिंग पे आपको घी का लेपन करना है। घर में प्रेम बना रहे यही कामना करनी है और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। करके देखिए, घी का लेपन मात्र करने से घर में खुशियां हमारे घर में आती हैं और अगर वो तिथि अष्टमी तिथि पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।